नमस्कार। आज जेबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बियाडा के पूर्व अध्यक्ष सह समाज सेवी विजय झा जी के यहाँ हैं, जो हाल ही में चल रहे हैं लोकसभा चुनाव धनबाद सीट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और कुछ ऐसी बातें करेंगे जो नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी। ये जो लोकसभा चुनाव 2024 आने वाले हैं और उसके लिए सभी उम्मीदवारों की घोषणाएं हो रही है। इसको लेकर धनबाद सीट से माननीय विधायक जी जो बागमारा के हैं उनको सीट टिकट मिला, लेकिन उनके संबंध में अभी तेजी से कुछ चर्चाएं वायरल हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नाम आते ही एनडीए प्रत्याशी का नाम आते ही, भाजपा प्रत्याशी का नाम आते ही यहाँ जो होली की खुशी थी वो मातम में बदल गई थी। जब नाम आया तो लोग शॉक्ड रह गए कि और कोई उम्मीदवार नहीं मिला। जो 50 केस का अपराधी है, जिस पर 50 केस हैं, 4 मामले में इनको सजा हो गई है, ऐसे व्यक्ति को धनबाद में प्रत्याशी बनाकर भेजना धनबाद का अपमान है। धनबाद के 22 लाख मतदाताओं का अपमान है, क्योंकि धनबाद वह भूमि है, वह स्थल है जो हमें गर्व प्रदान होता है। गर्व होता है हमें यह जानकर कि देश के शीर्षस्थ वैज्ञानिक की संस्था हमारे यहाँ है, जिसे हम सिम्फर के नाम से जानते हैं। IIT ISM हमारे यहाँ है, जहाँ भारत ही नहीं विदेशी मुल्कों में रहने वाले बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं। BIT सिंदरी है, जहाँ भारत के बच्चे प्रतिभा के आधार पर हमारे यहाँ आते हैं। कोयलांचल की राजधानी है, BCCL का हेडक्वार्टर है, अपना यूनिवर्सिटी है। इसके बावजूद क्या इतना अकाल है चरित्र का? क्या इतना अकाल है अच्छे व्यक्तित्व का? क्या आपको एक अपराधी की बैसाखी चाहिए? एक तरफ वादा है, दावा है आपका कि 10 करोड़ सदस्य संख्या है आपके, और दूसरी ओर अपराधी की बैसाखी का उपयोग करना पड़ता है आपको। तो इसलिए धनबाद को अपमानित किया है। क्यों पहले धनबाद गर्म नहीं होता था? पहले हत्याएं, लूटमार या कुछ आपराधिक घटनाएं नहीं घटती थी? जो घटनाएं होती है, जितना अपराध होता है, अपराध मुक्त वातावरण का किसका वादा था? भय भूख भ्रष्टाचार की बात कौन करते थे? भय भूख भ्रष्टाचार की बात करने वाले यदि उस अपराध को ध्यान में रखते, जो इन पर 50 केस है, उसमें 21 केस 307 का है इन पर, अटेम्प्ट टू मर्डर का 21 केस है, और 13 केस है इन पर रंगदारी का, 384, 385, 387 के 13 मुकदमे हैं, और 15 मुकदमे इन पर आर्म्स एक्ट का है, एक्सप्लोसिव एक्ट का है। तो कौन अपराध करता है? सबको उनका पता तो है। कहना है कि जितने भी केस हुए हैं, मैं संघर्ष किया था, संघर्ष में खड़ा था, उस गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए खड़ा हुआ था, उस संबंध में केस है। ऐसा कोई मेरा केस नहीं है। ये मान लिया जाए क्या कि पूरे 81 सदस्यीय सदन में एक ही आदमी है जो संघर्ष करता है, क्योंकि बाकी 80 विधायक पर तो केस नहीं है। अगर संघर्ष के कारण केस होता है तो सबसे ज्यादा केस तो सोशल एक्टिविस्ट पर होना चाहिए, जो दिन भर बिना कोई अपना निजी स्वार्थ का, बिना MLA MP का स्वार्थ का, और जो लड़ते हैं। मैंने भी तो कोयला चोरी के खिलाफ PIL किया, मैंने भी और कई PIL किया। सामाजिक काम करने से उस पर 50 केस नहीं होते हैं, कोई दूसरा उदाहरण नहीं। ये अपने पाप को ढकने का ये सब माध्यम है, पाप को ढकना चाहते हैं, इसलिए ये सब बात कह करके अपने अपराधों को ढकना चाहते हैं। अभी अभी जो लोग 10 परिवार वहां बैठे थे सत्याग्रह पर, जिनके पानी और बिजली काट दिए गए थे, तो पानी बिजली काट के भी ये संघर्ष कर रहे थे क्या गरीबों के लिए? वो संघर्ष था इनका क्या? जब किसी दुकान के आगे, कुंती देवी के दुकान के आगे, जो इनके ही रक्त संबंध हैं जिनसे, और उनका दुकान के आगे टैंकर लगा के कौन सा क्रांति कर रहे थे? ये सबको पता है कि इनका एक ही क्रांति है, और क्या उद्देश्य है क्रांति का सबको पता है। इसलिए रंगदारी के केस हैं इन पर, इसीलिए। और इनको 4 बार जो सजा हुई है, क्या सामाजिक कार्य करने में सजा हुआ है क्या? कहीं ये तो वो वहां बोले जो इनके चरित्र से वाकिफ नहीं है। धनबाद की जनता इनके चरित्र से पूरी तरह वाकिफ है कि कौन वहां 1200 रुपया पर टन रंगदारी लेता है,
कि इसने इंडस्ट्रीज कॉमर्स एसोसिएशन ने किस पर आरोप लगाया था कि 1200 रुपया पर टन मांगा जा रहा है? कोई सोशल एक्टिविस्ट पर आरोप लगाया था क्या? या और जो डीओ वाले पैसा नहीं देते हैं उनकी गाड़ी रोक दी जाती है, नहीं लोड होने दी जाती है, उसी समय कांटा खराब हो जाता है, उसी समय कांटा बाबू चले जाते हैं बाहर कांटा से निकल के। वो किसके डर से, किसके आतंक से? कौन है जिसके रसिया कंपनी ने आरोप लगाया था? रशियन कंपनी तक ने आरोप लगाया था कि रंगदारी नहीं देने से उनको 1 महीना से उनके मशीन खराब थे, काम नहीं करने दिया जा रहा था। सोशल एक्टिविस्ट हैं क्या? कहीं कहीं तो इनके टिकट मिलने से बहुत हर्ष है, जैसे निरसा, चाहे बलियापुर, चाहे सिंदरी, यहाँ पर बहुत हर्ष है, लोगों में खुशी है। जो अब सांसद बनेंगे तो हम लोगों का काम पूरा होगा। हाँ, जिन हो सकता है बहुत लोग गफलत में हैं, इनके चरित्र से वाकिफ नहीं हैं, उनको खुशी हो सकती है जो सोचते हैं कि गरीब का बेटा गरीब का भाई को मिला है। लेकिन गरीब का बेटा आज अरबों रुपया का संपत्ति का मालिक है। गरीब का बेटा का आज 100 एकड़ जमीन घेराबंदी है, 200 एकड़ जमीन घेर लिए हैं। तो ऐसा करे, अब ऐसा गरीब तो हम चाहेंगे हिंदुस्तान का हर आदमी ऐसा गरीब हो जाए इनके जैसा। ये आपका कहना है, जो एक ही आदमी अरबपति है, बाकी जितने भी बीजेपी के सांसद है चाहे विधायक है, वो क्या अरबपति नहीं है, करोड़पति नहीं है? होंगे, बहुत लोग होंगे। ये कहाँ दावा है कि मेरा कि यही अरबपति है? ये मेरा दावा कभी नहीं रहा। मेरा ये जरूर कहना है कि एडीआर का रिपोर्ट है कि 51% दागी अपराधी सदन के सदस्य बन बैठे हैं। अब यही रफ्तार अगर रहा अपराधियों का जाने का तो 51 को 71 होने में देर नहीं लगेगी। फिर अपराधी के खिलाफ कोई कानून भी नहीं बना पाएंगे आप, कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाएंगे आप, चूंकि लोकसभा में ये बहुमत में हो जाएंगे अपराधी की जमात। इसलिए चिंता का बात है लोकतंत्र आज कहाँ फंस गया है। ये एडीआर की रिपोर्ट है, विजय झा की रिपोर्ट नहीं है। ईडी अन्य पार्टियों पर कार्रवाई करती है, लेकिन जब भाजपा की बात आती है तो ईडी एक्टिव नहीं होते हैं। यही तो ऐसा क्यों? इसलिए कि जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, न्यायालय हो, सबको इन्होंने कमजोर कर दिया है अपने स्वार्थ के कारण। ये चाहते हैं कि हम रूस के पुतिन की तरह कब्जा कर लें और मेरे जेब में सारी संस्थाएं रहें। उसका उदाहरण है, एक तरफ आरोप लगता है अजीत पवार पर कि 70,000 करोड़ के आरोप है, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है और जेल भेजने की गारंटी है मेरी, भोपाल में गारंटी दी जाती है जेल भेजने की। 48 घंटे के अंदर वो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बन जाता है। लेकिन 100 करोड़ के आरोप हैं अरविंद केजरीवाल पर, वो जेल में है, और 70,000 करोड़ का आरोपी उप मुख्यमंत्री बन जाता है। 8 एकड़ जमीन का आरोप पर हेमंत सोरेन जेल में है और 100 एकड़ जमीन जो कब्जा कर लिया है आम लोगों का, आदिवासी का, अल्पसंख्यकों का और हमारे जैसे आप जैसे आम लोगों का, उसको भाजपा टिकट देती है। ये चरित्र समझना होगा। मैं चाहता हूं भारत के धनबाद का मतदाता इस चरित्र का आकलन करे कि 8 एकड़ वाले जेल में और 100 एकड़ वाले को टिकट, 70,000 करोड़ के आरोपित उप मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल पर 100 सिर्फ आरोप है शराब नीति में बदलाव किया तो वो जेल में। यह कौन सा चरित्र है भाई? कैसा भ्रष्टाचार को मिटाना चाह रहे हैं आप? सबको वॉशिंग मशीन में ला करके सब भाजपा में आ जाता है तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो पूरा देश अब समझ गया, पूरा देश में यह पूरी तरह साबित हो गया। आंखों से हम देख रहे हैं, नंगी आंखों से, कि चले आइए। उसका उदाहरण हेमंत विश्व शर्मा। जिस हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उसके भ्रष्टाचार का बुकलेट जारी किया, वो बुकलेट आज भी है, बुकलेट जारी किया, वो आज भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। कैसा भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं आप? वो तभी तक भ्रष्टाचारी है जब तक वो वॉशिंग मशीन से बाहर है। वॉशिंग मशीन में आते ही उससे बड़ा सदाचारी नहीं है। यह पूरी तरह सिद्ध हो गया है। एक दिन पूर्व सरयू राय जी और एक अग्रवाल जी हैं, उनको धमकी मिला था, तो ये क्या सरासर ये गलत है या सही है? बस ये पूरी तरह उजागर हो गया कि राजनीति में कौन रक्त नीति चाहता है, कौन चाहता है राजनीति रक्त नीति में बदल जाए, उसका कौन पैरवीकार था। ये तो सबने देख लिया ऑडियो में, किसके पैरवी के लिए कौन खड़े हो गए। क्या विधायक ऐसे कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। ये सत्ता के लिए किसी सीमा पर जा सकते हैं। ये
जब ये पानी बिजली जो मौलिक अधिकार है लोगों का, जब अपने जाति बिरादरी के लोगों का पानी बिजली कटवा सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कोई संशय नहीं है। अब लोग ये इनका चरित्र उसी समय देखिए, राजनीति सैकड़ों दल है देश में, सैकड़ों दल के हजारों लाखों कार्यकर्ता है दलों में, लेकिन ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के अपने पार्टी के सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। चूंकि मैं इनके गलत चीजों का विरोध करता हूं, तो मेरे बेटे पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। चूंकि यहाँ किसी कारण से, राजनीतिक कारणों से यहाँ के नगर अध्यक्ष से नहीं पट रहा था, तो उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगवाया था। ये तो इनका काम करने का तौर तरीका है। नहीं तो SC/ST एक्ट करवाते हैं या नौत्पण, ऐसा राजनीतिक विरोध होता है क्या? हम लोग भी कभी भारतीय जनता पार्टी में थे, कांग्रेस धनबाद से दिल्ली तक कांग्रेस था, हम लोग विरोध करते थे, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, न हम लोगों ने किसी पर ऐसा सोचा। तो इससे संस्कार पता चलता है, चरित्र पता चलता है, और आदमी किस सीमा तक गिर सकता है उसका गिरावट पता चलता है। अभी देश को किस तरह का पार्टी चाहिए जो देश को बढ़िया ढंग से चला पाए? देखिए, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें अच्छे संस्कारिक लोग नहीं हैं, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें दागी अपराधी सजा याफ्ता नहीं है। अब जरूरत है मतदाताओं को पार्टी से ऊपर उठ के व्यक्ति पर केंद्रित होना है। फिर देश की अच्छे व्यक्ति हैं, यदि पार्टी किसी में भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब पार्टी का चरित्र दिल्ली में उजागर हो गया है, अब बाकी नहीं रह गया। अब पहले कुछ लोग सत्ता में नहीं थे तब उनका चरित्र देखना बाकी था। अब कोई पार्टी ऐसा है क्या जो सत्ता में नहीं रहा तो सबका चरित्र उजागर हो गया है। इसलिए अब पार्टी पर नहीं, व्यक्ति पर हमको केंद्रित करना होगा। जिस पार्टी से भी आए, व्यक्ति अगर अच्छा है, ज्ञानशील, एकता है उसमें, चरित्र है उसमें, गुणवत्ता है उसमें, ईमानदारी है उसमें, तो प्राथमिकता हम चरित्र को देंगे। फिर देश की जनता किस पर विश्वास करे? बस अच्छे लोगों को ढूंढ के निकालना होगा। तब तक अच्छे लोगों की कमी नहीं है 140 करोड़ में, और हम बाध्य कर देंगे राजनीतिक दलों को कि क्या 10 करोड़ जिनकी सदस्य संख्या है, 500 लोग अच्छे नहीं हैं आपके पास? इतना दिवालियापन है? 500 लोग नहीं है, 10 करोड़ की सदस्य संख्या का दावा कि दुनिया के सबसे बड़े हम पार्टी हैं, इसका दावा 500 चरित्रवान आदमी खोज करके ले आइए और खड़ा कर दीजिए। प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े बड़े रैलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोड शो की जरूरत नहीं पड़ेगी। रैली और रोड शो के माध्यम से तो पाप ढके जा रहे हैं कि पाप ढक जाए उसका, दुर्गुण ढक जाए उसका। और बोलिए, पिछले बार का चुनावी खर्च है 50,000 करोड़, इस बार का है 120 लाख करोड़। कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं हम? ये पैसा तो टैक्स पेयर का, गरीब का पैसा है ना, जो बच्चों के दूध पर भी टैक्स दे रहा है, उसके पैसे से रैली हो रही है। और मेरा तो यह भी मानना है, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी बड़े पद पर हो, संवैधानिक पद पर ही क्यों ना हो, जब वो सिंबल लगा करके चुनाव कर रहा है तो वह पार्टी का प्रचार कर रहा है। फिर देश का पैसा से क्यों? पार्टी के पैसे खर्च होने चाहिए, ये कानून आना चाहिए। आप प्रचार करने आए हैं पार्टी का, और टैक्स पेयर के पैसे से, टैक्स पेयर का एक एक मीटिंग में खर्चा हो रहा है 20-20 करोड़, टैक्स पेयर का पैसा। ये कानून में बदलाव होना चाहिए। आप यदि सिंबल लगा के जा रहे हैं तो देश के आप प्रधानमंत्री उस समय नहीं हैं, आप पार्टी के प्रचारक हैं, तो आपका खर्च का आम जनता क्यों भुगते? वो खर्चा आपकी पार्टी को भुगतना चाहिए। यह नैतिकता होनी चाहिए। क्या नैतिकता की अपेक्षा कर सकते हैं क्या? आज आप देश की 140 करोड़ जो संख्या के लोग हैं, उनको आप क्या अपील करेंगे? बस अब योग्यता पर वोट करें, ईमानदारी पर वोट करें, चरित्र पर वोट करें। अगर बदलाव चाहते हैं, अगर ADR की रिपोर्ट अगर आगे वाले खतरे की घंटी है और अपराधियों को रोकना चाहते हैं, सजा याफ्ता को रोकना चाहते हैं, तो वोट का आधार चरित्र होना चाहिए, पार्टी नहीं। क्योंकि हम जात, धर्म, पार्टी, भाषा पर वोट दे करके देख लिए क्या मिला देश को? सामने है, घृणा, नफरत का दौर चल रहा है। अगर हम अच्छे लोगों का चयन करेंगे, चरित्र और गुणवत्ता पर चयन करेंगे, तो शायद घृणा और नफरत से हम बाहर निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज विजय झा जी बहुत टीम में तेज में थे और बहुत अच्छी बातों का खुलासा हो गया। यहाँ पर धनबाद का माहौल गर्म है और
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करवा सकते हैं, यह इसमें दो राय नहीं है। हम यही कहेंगे, जो यदि जनता जागती है तो वो अपना निर्णय खुद ले और अच्छा उम्मीदवार को चयन करें। धन्यवाद।